आज के एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, आरती को अंजलि बनाकर गिन्नी अपने अड्डे पर भेज देती है। वो युवराज सिंह को फोन करके बताती है कि मैंने आरती को अंजलि बनाकर अड्डे पर भेज दिया है, असली खेल अब शुरू होगा। वो लड़कियों को वहाँ से लेकर जाएगी। मैंने उसे बोल दिया है, अगर तुम्हें कोई रोकेगा कह देना, लड़कियों को रेस्क्यू कर थाने लेकर जा रही हूँ, मगर असल में चालान तो वो ही कर रही है। ये कहकर गिन्नी जोर जोर से हंसने लग जाती है और फोन को काट देती है। गिन्नी कहती है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं तुम्हारी अमेज को डैमेज कर दूंगी, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है। मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीना है तुमने, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी, तुम्हारा परिचय, तुम्हारी पहचान छीन लूंगी। कानून की पुजारन अब अपराधी बन जाएगी। पूरा दिल्ली शहर तुमसे नफरत करेगा। वहाँ चंद्रभान सिंह युवराज सिंह से पूछता है, क्या कहा गिन्नी ने? युवराज सिंह कहता है, पापा दूसरी अंजलि पैदा हो चुकी है जो सिर्फ अब हमारा काम करेगी। चंद्रभान कहता है, लेकिन युवराज ये हुआ कैसे? काव्या कहती है, पैसा पापा, पैसा बोलता है। नफरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। काव्या की बाहर नजर जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर महक खड़ी होती है और सारी बातें सुन लेती है। काव्या महक को पकड़ लेती है। महक उससे कहती है, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? युवराज सिंह उसे कहता है, अपना मुँह बंद कर ले, वरना हमेशा के लिए मैं तुम्हारा मुँह बंद कर दूंगा। चंद्रभान सिंह उन लोगों को कहता है, इसे कमरे में बंद कर दो, इसे बाहर मत निकलने देना। महक चिल्लाने लग जाती है। चंद्रभान सिंह उसे कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुंह बंद रख, ऐसा जो युवराज कहता है वैसा कर, वरना मैं तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। महक ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, मैं तो इस घर की बहू हूँ। चंद्रभान सिंह कहता है, कैसी बहू? एक और नहीं आ जाएगी, एक आएगी एक जाएगी, और तू नाचती फिरेगी। राजपूत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा मैं। युवराज सिंह महक को अंदर बंद कर देता है और भजन सिंह को कहता है, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें उस अंजलि पर नजर रखनी होगी। तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहोगे और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आगे हम देखते हैं, राघव सिंह सब्जियां लेकर आते हैं और सबको आवाज देते हैं। गिन्नी उनको कहती है, चिल्ला क्यों रहे हैं? आप कब से मार्केट गए हुए थे? आप बहुत ही कामचोर हो गए हो। राघव सिंह बहुत ही थके होते हैं। वो कहते हैं, हाँ थोड़ी देर हो गई। तुमने रिक्शा के पैसे भी तो नहीं दिए थे, मुझे पैदल चल कर आना पड़ा, रुक रुक कर आया हूँ। गिन्नी कहती है, तो फिर क्या हुआ? मैंने आपको 200 करोड़ दिए तो थे, आपने वो भी अंजलि को दे दिए, उसी का इंजाम भुगत रहे हैं आप। राघव सिंह कहते हैं, क्या जहाँ पर अंजलि आई थी? सुनकर गिन्नी चौंक जाती है। राघव सिंह कहते हैं, मैंने उसे बड़ी वाली गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा और उसने कोट वाले कपड़े भी पहन रखे थे। गिन्नी मन ही मन सोचती है। वो कहती है, आरती को ही अंजलि समझ बैठे हैं। राघव सिंह कहते हैं, चुप क्यों हो, बोलो। गिन्नी कहती है, नहीं आई थी जहाँ पर वो, और अगर वो जहाँ पर आती तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। ये कहकर गिन्नी वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह पद्मा को फोन लगाते हैं और वो पूछते हैं कि अंजलि कहाँ है। पद्मा कहती है, वो तो घर पर नहीं है। राघव सिंह उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई है। पद्मा कहती है, जहाँ पर कोई सरकारी लोग जमीन के लिए आए हुए थे, उन्हीं के साथ वो बात करने के लिए गई हुई है। राघव सिंह ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं नहीं, अंजलि तो जहाँ पर आई थी। लेकिन पद्मा कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वकील दीदी नहीं जा सकती है। ऐसे भी वो बड़ी गाड़ी में नहीं बैठती है, जहाँ तो ऑटो रिक्शा में जाती है या फिर पैदल जाती है। तभी वहाँ पर गिन्नी आ जाती है। वो राघव सिंह से फोन छीन लेती है। वो कहती है, मैंने बोला था ना, आप चुपचाप से काम कीजिए, जाइए जाकर किचन में खाना बनाइए। गिन्नी पद्मा को कहती है, ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी नजर कमजोर हो चुकी है, लगता है ये तो पागल हो चुके हैं, पता नहीं कब क्या बोलते हैं। गिन्नी कहती है, अंजलि जहाँ पर नहीं आई थी। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। पद्मा कहती है, बड़े बाबू ने कुछ गलत देखा है, लेकिन वो इतना जोर डालकर क्यों कह रहे थे? कील दी तो यहीं पर है, बाहर बस्ती में, फिर पता नहीं उन्होंने किसको देखा। हाँ, गिन्नी कहती है, फालतू की बातें मत कीजिए, जाइए जाकर अपना काम कीजिए। आगे हम देखते हैं, आरती अपने अड्डे पर पहुँच जाती है। गिन्नी के गुंडे उसको अंजलि के रूम में देखकर गन से घेर लेते हैं। आरती गिन्नी को फोन लगाती है और कहती है कि ये लोग तो मुझे ही घेर रहे हैं। गिन्नी उस गुंडे से बात करती है और कहती है कि जाने दो। वो गुंडा कहता है, लेकिन ये तो अंजलि अवस्थी है। गिन्नी कहती है, जो भी हो, यही लड़कियों को लेकर जाएगी। वो गुंडे उसको जाने की परमिशन देते हैं। आरती कहती है, इन लड़कियों को डालो गाड़ी में। सभी लड़कियों को गाड़ी में बैठाया जाता है। आगे हम एसीपी सर को देखते हैं। वो कहते हैं, हाँ हाँ, आज कुछ तो पक्का होने वाला है। आज इस ग्रोह को हम पक्का पकड़ कर ही रहेंगे, पूरी फोर्स तैयार है।
एसीपी सर फोन काट कर विद्युत कश्यप को फोन लगाते हैं। एसीपी सर उनको कहते हैं, आज बहुत बड़ा गिरोह लड़कियों का चालान करने वाला है, तुम वहाँ से निकलो, मैं तुमको मैसेज करके बताता हूँ कहाँ कहाँ नाकाबंदी करनी है। इन सब के पीछे दामोदर मजूमदार का हाथ है, इन सबको तो रंगे हाथ पकड़ना है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह की माँ किसी से बात करती है। वो कहती है, जो बहू के साथ हो रहा है मैं कहती हूँ वो घोर पाप है, और पाप के चलते तो लंका का भी दहन हो गया था, तो फिर ये पाप का नगर कैसे बच सकता है। पता नहीं ये बाप बेटे मिलकर क्या करने वाले हैं। तभी अंदर से महक की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलती हैं तो महक अंदर बंद होती है। वो उनके गले लगकर रोने लग जाती है। महक कहती है, मम्मी जी मुझको इस कमरे में बंद कर दिया है, मुझे आप अपना फोन दीजिए, मुझे अंजलि भाभी को करना है, वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आपके बेटा बेटी सूर्यवंशी, भजन सिंह और गिनी भाभी ने मिलकर बहुत बड़ा जाल बिछाया है। महक उनसे फोन लेती है और अंजलि को करने लग जाती है। तभी वहाँ पर युवराज सिंह आता है और उससे फोन छीन लेता है। युवराज की मम्मी उससे कहती है, ये तू क्या कर रहा है और तुमने बहू को अंदर क्यों बंद कर रखा है। युवराज कहता है, मम्मी इसको फोन मत देना वरना मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं। वो कहती है, ये बहू है घर की, कोई कैदी नहीं है, इसका सम्मान करो, ये घर की लक्ष्मी है। तभी वहाँ पर चंद्रभान सिंह आ जाता है। वो कहता है, कैसी लक्ष्मी, इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसका बाप दिवालिया हो गया है, अब ये लोग भिखारी हैं। तभी वहाँ पर काव्या आती है। वो कहती है, भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी। महक अपनी मम्मी को सब कुछ बताने लगती है। तभी युवराज सिंह उसका मुंह दबा लेता है। युवराज सिंह की माँ को उस पर गुस्सा आता है और वो जोरदार चांटा उसके टिका देती है और कहती हैं, मैं खुद अंजलि को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। चंद्रभान सिंह उनसे फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। युवराज सिंह महक को फिर अंदर बंद कर देता है। चंद्रभान सिंह कहता है, ऐसी उम्र में रति तुम कोई भी काम ऐसा मत करना कि मैं तुमको घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। आगे हम देखते हैं पुलिस नाके पर चेकिंग कर रही होती है। फिर देखते हैं अंजलि के बेस में आरती गाड़ी में पहुँच जाती है। पुलिस वाला उसे देखते ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी समझ जाता है। पुलिस वाला पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? आरती कहती है, कोर्ट जा रही हूँ, पीछे जितनी भी लड़कियाँ हैं उन्हें मैंने रेस्क्यू किया है, उन सबको लेकर कोर्ट में जा रही हूँ मैं। पुलिस वाला पीछे जाता है और लड़कियों को देखता है और आरती से पूछता है, इन लड़कियों को कहाँ से लेकर आई हैं आप? आरती कहती है, इनको एक अड्डे से रेस्क्यू किया है, चंद्रभान सिंह को फॉलो करते करते इनके पीछे पहुँच गई थी, वहीं से मिली हैं जी मुझे लड़कियाँ। पुलिस वाला कहता है, हाँ तो ठीक है, FIR दर्ज करवाना चाहिए था आपको। आरती कहती है, वो मैंने करवा दिया था। पुलिस वाला और पूछताछ करता है। आरती बात को बदलती है और कहती है कि अब आप मुझसे पूछताछ करेंगे। पुलिस वाला आरती से माफी मांगता है। आरती कहती है, तो अब मैं जा सकती हूँ? पुलिस वाला बाकी पुलिस वालों को कहता है कि इनको जाने दो। आरती वहाँ से लड़कियों को लेकर चले जाती है, लेकिन पुलिस वाला सोच में पड़ जाता है, इतनी सारी लड़कियों को कोर्ट में लेकर जा रही हैं। वो पुलिस वाला ACP सर को फोन करता है और उनको बताता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी जहाँ से कुछ लड़कियों को लेकर गई हैं। ACP सर पूरी बात को नहीं समझते। वो कहते हैं कि हो सकता है वो लेकर गई हो, ऐसे भी ऐसे क्रिमिनल से अंजलि को बहुत नफरत है। फिर एकदम से ACP सर के दिमाग में बात आती है। वो कहते हैं, आज तो कोर्ट बंद है। ACP सर कहते हैं, तुमने कुछ गलत देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस वाला कहता है, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई, वो ही थी। अभी ACP सर को फोन आता है। वो फोन सुनते ही घबरा जाते हैं और पुलिस वाले को कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? इसके लिए तुम्हें वहाँ तैनात किया था, चेक पोस्ट बनाई थी, वो तो हो गया। पुलिस वाला कहता है, मुझसे क्या हो गया सर? ACP सर कहते हैं, वो जो 10-12 लड़कियां थी वो तो वहाँ से चले गई, उनका चालान हो गया है, तुमको उन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। पुलिस वाला कहता है, मुझे तो बेवकूफ बनाया है एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। ACP सर पुलिस वाले को गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मगर वो पुलिस वाला कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी जहाँ से उन लड़कियों को लेकर गई है। आगे हम देखते हैं अंजलि अवस्थी घर पर पूजा कर रही होती है। तभी पद्मा अंजलि को फोन देती है और कहती है कि आपका फोन है। तभी ACP सर कहते हैं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी आप कहाँ हैं? अंजलि कहती है, मैं घर पर हूँ, मैं प्रार्थना कर रही थी, एक्चुअली मेरा मन घबरा रहा था। ACP सर कहते हैं, पक्का आप घर पर ही हैं और पूजा कर रही हैं? अंजलि कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? ACP सर कहते हैं, आप मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले आपकी विद्युत कश्यप से मुलाकात भी हुई थी और आप कुछ लड़कियों को कोर्ट में लेकर जा रही थी। अंजलि कहती है, जी क्या कह रहे हैं आप सर, आज तो कोर्ट बंद है। ACP सर कहते हैं, मैं भी तो वो ही कह रहा था, लेकिन
विद्युत कश्यप कह रहा है, आप यहाँ से कुछ लड़कियों को लेकर गई हैं अभी अभी। मुझे लगता है आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे एपिसोड में देखेंगे अंजलि बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड की डेली अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।